भी बताया था, कल भी बताया था। ये टू भी पहले हम पढ़ चुके हैं। किस में पढ़ चुके हैं पता है क्या? टेंस में पढ़ चुके हैं, और सीक्वेंस ऑफ टेंस का अपने टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी चीजें पढ़ ली हैं। फिलहाल हम इसको स्पेशल रूप से पढ़ते हैं। तो क्या है टॉपिक का? कंडीशनल सेंटेंस का अगर हिंदी अर्थ करें तो इसका हो गया बेटा अर्थ शर्त सूचक। और सेंटेंस को आप लोग जानते ही हैं। क्या जानते हैं सेंटेंस के बारे में? अरे सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हाँ, क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है जब एक काम किसी दूसरे कार्य के होने पर क्या हो बेटा? निर्भर हो। आपको मैं नहीं पढ़ाऊं तो आप पढ़ के चले जाओगे क्या? इसका मतलब यू आर डिपेंड ऑन मी। तो आप मेरे पर क्या हो बेटा? डिपेंड हो। डिपेंड हो या नहीं? तो मेरा मतलब है कंडीशनल सेंटेंस हम उसे कहते हैं जब किसी कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर क्या हो बेटा? निर्भर हो। क्या हो? निर्भर हो। उसे हम क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैंने अब एक बार ये कंडीशनल सेंटेंस क्या कहलाते हैं बेटा? शर्त सूचक सेंटेंस भी कह सकते हैं इन्हें। दूसरी बात, एक बात और ध्यान दें, एक आपने सेंटेंस के बारे में कभी पढ़ा हो कि सेंटेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस, और एक होता है बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीन प्रकार के क्या हो गए अपने सेंटेंस। सिंपल का मतलब होता है, याद हो मैंने आपको बताया था सीक्वेंस ऑफ टेंस में, जिसमें एक क्लोज हो। क्या हो बेटा? और क्लोज का मतलब एक सब्जेक्ट और एक क्या हो बेटा? वर्ब हो। उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस कहेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में अपने लिखा था जब एक वाक्य में दो या दो से अधिक क्या हो? क्लोज लिखाया था। और कुछ मैंने ये भी कहा था कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या होते हैं बेटा? जुड़े होते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड। तीसरा अपन ने लिखा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या लिखा था मेरे भाइयों बहनों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा था। और इसमें लिखा था जब एक वाक्य दो या दो से अधिक क्लोजेस से जुड़ा हो तथा एच दो है ना, डब्ल्यू एच वर्ड है ना, वेदर, ये सारे वर्ड कंजंक्शन थे और इनसे जुड़ा हुआ मिलेगा तो वो वाक्य क्या कहलाएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मेरा एक दूसरा एक आता है इसमें कि कंडीशनल सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों कह सकते हैं? याद हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अपने दो पार्ट किए थे। एक तो याद हो प्रिंसिपल क्लोज, और एक लिखा था मैंने सबऑर्डिनेट क्लोज। याद आ रहा है क्या? मैंने कहा था बेटा प्रिंसिपल क्लोज का मतलब जो वाक्य क्या हो बेटा? प्रधान हो। सबऑर्डिनेट का मतलब वो वाक्य क्या हो? आश्रित हो। प्रिंसिपल को हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं बेटा? पीसीएल। और सबऑर्डिनेट को कहते हैं एससीएल। है एनी प्रॉब्लम? समझ गए होंगे मेरी बात को, कल बताया भी था अपन ने। अब जब इसके भी दो ही पार्ट थे, याद हो तो यही बात है कॉम्प्लेक्स। तो कंडीशनल सेंटेंस के भी कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो होते हैं। ध्यान दो बेटा, कितने होते हैं? तो अपन अब लिखेंगे, हेडिंग जमाओ आप लोग थोड़ा सा। ये तो आपने लिख लिया होगा, समझ गए होंगे। आगे हम बात करें, नीचे लिख लेना आप। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। लिख लो, इन्हें प्राय हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। लिख लिया हुआ? ये तो लिख लिया। आगे हम चलते हैं बेटा, ठीक है। देखो एक बार इधर ध्यान देना, मैं यहां लिख रहा हूं जो ध्यान देना बेटा, एक बार समझ लेना। कंडीशनल सेंटेंस, आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ तो रहे हैं, तो इसमें कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो पार्ट कर देता हूं इसके। मैं कितने पार्ट कर देता हूं लाला? एक बार जोर से बोलो, कितने पार्ट हो गए बेटा? दो। पहले का नाम है, जिसका नाम बोल देता हूं कंडीशनल, कंडीशनल क्लोज। क्या लिखा मैंने? कंडीशनल। दूसरे का नाम है रिजल्ट क्लोज। क्या है बेटा? रिजल्ट क्लोज। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या कर दिया? कल तो आपने लिखाया था, क्या लिखाया था? यहां तो लिखाया था प्रिंसिपल क्लोज, और यहां क्या लिखाया था? सबवर्ड। आज आपने कुछ थोड़ा परिवर्तन कर दिया, दो वर्ड नहीं लिख दिए। एक तो क्या लिखा है? कंडीशनल क्लोज। एक क्या लिख दिया मैंने? रिजल्ट क्लोज। कंडीशनल का मतलब क्या होगा बेटा? ये शर्त सूचक उपवाक्य होगा। अरे हाँ भैया, क्या बोलो है कुछ? किसका फोन आ रहा है? फोन मेरे पास भी है ना? रख ले फोन को, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ बेटा ध्यान देना, ये है आपका रिजल्ट क्लोज। क्या है? रिजल्ट क्लोज। अब एक बात हो, ये कंडीशनल सेंटेंस होगा, इसका मतलब ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होगा। हाँ भर लो।
और कंडीशन से जुड़ा होगा तो बोलो क्या इसे मैं सबऑर्डिनेट बोल सकता हूं क्या? अरे बता दो भाई। तो क्या मैं इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। तो आपको याद हो रहा होगा कि सबऑर्डिनेट को क्या मैं शॉर्टकट में एचसीएल बोल सकता हूं क्या? बोल सकते हो उधर। अब एक बार ये कंडीशन उसमें क्या आ रहा है? रिजल्ट। अपन ने वो भी बात कल आपको बताया था कि यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा। तो मुख्य बात कौन सी है आपकी? रिजल्ट आना। और सब लोग किसका इंतजार करते हैं? आपके रिजल्ट का इंतजार करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई और बहनों, इसे हम बोल सकते हैं कौन सा क्लोज? प्रिंसिपल क्लोज। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो इसे प्रिंसिपल क्लोज बोलेंगे तो बेटा शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं अपन? पीसीएल। क्या बोल सकते हैं लाला? पीसीएल हम इसे बोल सकते हैं। किसको? रिजल्ट क्लोज को। एक बात और ध्यान दे देंगे, जब एक सब ऑर्डिनेट क्लोज है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? बताओ। हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो इंडिपेंडेंस डे कि डिपेंडेंस डे? तो एक हिसाब से मैं यहां तो कर देता हूं डिपेंडेंट। क्या कर देता हूं बेटा? है ना? और यहां क्या कर देता हूं? एक बात ये हो गई, ये भी इसी का पर्याय हो गया यार। दूसरी बात और समझ सकते हो, ये बताओ कंप्लीट है क्या इनकम्प्लीट है? भाई ये तो पूर्ण हो गया ना, वो रिजल्ट आ गया। तो इसे मैं बोल सकता हूं कंप्लीट। क्या बोल सकता हूं बेटा? तो इसे मैं क्या बोलूंगा? इनकम्प्लीट बोलूंगा। एक बात ये भी हो गई। तो ये एक बात थोड़ा ध्यान देना, एक बार ये एलडीसी में भी आ चुका है प्रिंसिपल का, थोड़ा सा एक बार थोड़ा देख लेना। जैसे एक तो प्रिंसिपल ये है और एक प्रिंसिपल क्या है बेटा? ये है। सुना हो कभी नाम? इस प्रिंसिपल का मतलब तो क्या हो गया? प्रधानाचार्य। क्या हो गया लाला? प्रधानाचार्य। और इस प्रिंसिपल का अर्थ है सिद्धांत। क्या है बेटा? तो ये थोड़ा ध्यान देना, एक बार एलडीसी हिंदी अर्थ पूछा लिया गया था उल्टा। और क्या इसका उच्चारण क्या है? दोनों का समान है। याद करने ऐसे रख सकते हो, जैसे लास्ट में है पाल। पाल का मतलब गोपाल जी तुम्हारे क्या है बेटा? प्रिंसिपल। गोपाल जी क्या है? प्रिंसिपल। और नीचे देखो पल्ले। पल्ले काय कौन पढ़ रहा? सिद्धांत। याद रह जाएगा ना दोनों? भाई ये देखो प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल। लास्ट में ये आ रहा है PAL, तो पाल गोपाल जी तुम्हारे क्या है? प्रधानाचार्य। और ये है PLE पल्ले, काय कौन पढ़ रहा? सिद्धांत। याद रह जाएगा आराम से। आना भर लो। आगे देखो बेटा। तो एक बार ऐसे कर लो, ये बातें जो अपने लिखी एक बार उतार लो इनको फटाफट। इसको ऐसे कैसे उतार लो?
हाँ भाई लिख लिया, लिख लिया। अब देखो इसके कुछ जो वर्ड हैं आप क्लोज वाले उनको लिख लो एक बार। जैसे एक तो आपका इफ हो गया, एक एज इफ हो गया, एक एज दो हो गया, है ना बेटा। ये क्या वर्ड है इनके साथ में, लिख लेना इनको। इफ ओनली हो गया, ठीक है। प्रोवाइडेड हो गया, सपोज हो गया, नीचे लिख लेना। एज सून एज हो गया, नो सूनर देन हो गया। जितने भी जो WH वर्ड हैं वो भी इसी में आ जाएंगे। उतार लेना बेटा इनको। लिख लिया। और एक दो और लिख ले सकते हैं बेटा। अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, ये भी है इसी में आते हैं, अनटिल और अनलेस। और आपने पढ़ भी चुका एक आई विश, याद आ रहा है क्या? टेंस में लिखा था आई विश। आई विश के बाद में थर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म, याद आ रहा है ना? हाँ ना, भोला पढ़ने लग गए अब। अच्छी बात है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, क्योंकि क्या बोलते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। तो भाई देख लो, जितना आपको पीना है उतना धाड़ना है। ये बात तो है। देखो जिसके अंदर कुछ क्वालिटी है, ज्ञान है, तो देखो ऑटोमेटिक वर्ड अंदर से ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। और अपने अंदर क्वालिटी ज्ञान नहीं है, ना तो समझने का ना पढ़ने का, तो फिर अपने अंदर वो वर्ड भी नहीं निकल पाएंगे, अपन दूसरे को जवाब भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है, क्या कर लो बेटा, पढ़ लो। और किसी ने कहा, वो सही कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि वो जितना पिएगा उतना क्या करेगा, धाड़ेगा। क्योंकि ज्ञान है तो आप बोलोगे, नहीं है तो क्या करोगे। इसलिए पढ़ना बहुत अच्छी बात है। बोलो लिख लिया क्या? लिख लिया बेटा। अब इनका देखो अर्थ की थोड़ी बात करें तो इफ का यदि, एज इफ, एज दो, मानो की, प्रोवाइड का मतलब होता है बेशर्तें। और देखो ये हिंदी का बे का मतलब होता है साथ में, शर्त के साथ। और कहते हैं सपोज करो, मानो, है ना। सपोज कर अगर मैं वहां होता, ऐसे बोलते हैं ना, तो सपोज। एज सुन एज नो सुन, इनका अर्थ होता है बेटा ज्यों ही त्यों ही। क्या होता है? ज्यों ही त्यों ही। हाँ, या जैसे ही वैसे ही। जैसे ही मैं पहुंचा रेलगाड़ी चली गई, है ना। ज्यों ही त्यों ही बोल दो, जैसे ही वैसे ही भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों का अर्थ ये हो गया। अनलेस, इसका अर्थ होता है बेटा यदि तो नहीं, यदि तो नहीं। ये इनका क्या हो गया अर्थ? यदि, अनटिल अनलेस का होता है यदि तो नहीं। लिख लिया। एक बात तो ये होगी, आगे चलें। अब ध्यान देना बेटा, इनकी 3 प्रकार की कंडीशनें कहीं पाई जाती हैं। मैं आपको इनकी 4 कंडीशनें बता रहा हूं। कितनी कंडीशन है बेटा? 4 कंडीशन। पहले का नाम है, ध्यान देना, पहले एक बार समझना फिर लिखना। एक पहले का नाम 0, दूसरी का नाम 1, और तीसरी का नाम 2, और चौथी का नाम 3। आप ये कहेंगे ये क्या चक्कर है, हम तो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, जब काउंटिंग करते हैं तो 1 से करते हैं, और आप किससे करा रहे हो बेटा? तो ये तो बहुत बड़ी बात, गलत बात है ना। यार हमारी नहीं बोल रहे हो तुम लोग। भाई मैंने किससे स्टार्ट किया है? इसे 0 संग नहीं डालेंगे, इसे बोलेंगे हम 0 कंडीशन। कौन सी बोलेंगे बेटा? और 0 कंडीशन को मेरे भाई और बहनों, इसे कहते हैं रियल कंडीशन। क्या कहते हैं मेरे भाई? रियल कंडीशन। क्यों कहते हैं वो आप सुन लो।
इसमें क्या होता है, रिजल्ट आर ऑलवेज सेम। मैं इसमें लिख सकता हूं नीचे, क्या लिख सकता हूं, थोड़ा देख लेना मेरे भाइयों। इसमें मैं लिख सकता हूं कि रिजल्ट आर ऑलवेज सेम। इसमें जो परिणाम आएगा, क्या आएगा बेटा, जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा, हमेशा समान आएगा। जैसे अपन ने यहां लिखा था, याद हो तो देखो, यहां पर तो क्या आ रहा है, ये तो कंडीशन है, ये तो क्या है बेटा, कंडीशन। कंडीशन है कि यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा बेटा, पास हो जाओगे, और पास हो गया तो क्या हो गया बेटा, तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो यहां बात वो है, जीरो कंडीशन में रिजल्ट है जो क्या आएंगे, समान होगा। गुरुजी समान कैसे होगा वो अपन अभी चर्चा करते हैं, कैसे समान होगा वो अपन अभी क्या करते हैं बेटा, चर्चा।